नीतीश कुमार के बेटे को देखिए आप कभी भी, ठीक है, नीतीश कुमार के बेटे को देखा जाए, निशांत कुमार जी को, तो वो एक कर्मयोगी व्यक्ति है भाई, समझे, वो एक कर्मयोगी व्यक्ति है। बाकी लोगों का मुझे नहीं पता, ठीक है, अब बाकी लोगों के जैसे कि किसी के ऊपर आरोप लगता तो हो भी सकता था, लेकिन नीतीश कुमार के बेटे की जैसे छवि है, अगर वो व्यक्ति जो है नॉर्मल पायजामा कुर्ता पहन के और कहीं बाहर निकल जाए तो कोई इसको पहचानेगा नहीं कि नीतीश कुमार का बेटा है। बाबूजी जब मुख्यमंत्री, बहुत लोग गांव के जो लोग हैं, जो वो लोग तो पहचानते भी नहीं होंगे उनको। नहीं, अब पूर्व आईपीएस अमिताभ दास की मुश्किलों की घड़ी चल रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बेटे पे टिप्पणी करना पड़ गया भारी। खबरें यह भी चल रही है कि 32 यूट्यूबरों पर मुकदमा दर्ज करने की बात चल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24, मैं मनीष आपके साथ। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ सहयोगी साहिल जी हैं। कैसे देखते हैं साहिल जी? देखिए, आपने बिल्कुल स्पष्ट तरीके से सही बात कही कि देखिए, आईपीएस अमिताभ दास जी के लिए मुश्किलों की घड़ी चल रही है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत के ऊपर जो उन्होंने बयान दिया, जो उन्होंने टिप्पणी की, वो उनके लिए मुसीबत की घड़ी बन चुकी है, भारी पड़ चुका है उनको। अब देखिए, आईपीएस अमिताभ दास को कुछ दिन पहले जो है अचानक से पुलिस गिरफ्तार करने के लिए पहुंचती है, ठीक है, काफी यूट्यूबर्स, काफी जो है वहां पे लोग भी होते हैं, उसके बाद ले जाती है, कई तरह की बातें चल रही है। लेकिन देखिए, सबसे पहले समझना यह चीज होगा कि नीतीश कुमार के बेटे को देखिए आप कभी भी, ठीक है, नीतीश कुमार के बेटे को देखा जाए, निशांत कुमार जी को, तो वो एक कर्मयोगी व्यक्ति है भाई, समझे, वो एक कर्मयोगी व्यक्ति है। बाकी लोगों का मुझे नहीं पता, ठीक है, अब बाकी लोगों के जैसे कि किसी के ऊपर आरोप लगता तो हो भी सकता था, लेकिन नीतीश कुमार के बेटे की जैसे छवि है, अगर वो व्यक्ति जो है नॉर्मल पायजामा कुर्ता पहन के और कहीं बाहर निकल जाए तो कोई इसको पहचानेगा नहीं कि नीतीश कुमार का बेटा है। बाबूजी जब मुख्यमंत्री, बहुत लोग गांव के जो लोग हैं, जो वो लोग तो पहचानते भी नहीं होंगे उनको। नहीं, अब बहुत चमक धमक में भी नहीं ना रहते हैं, बहुत चमक धमक, नॉर्मल इंसान की तरह रहते हैं। कहा जाता है कि जिस समय नीतीश कुमार रेल मंत्री थे, उस समय उनके बेटे जो है वो रेल में टिकट कटवा के, ठीक है, नॉर्मल पैसेंजर की तरह पैसेंजर ट्रेन से जाते थे, समझे, पढ़ने के लिए। तो बताइए कि कितना शालीनता उनके बेटे में। कभी भी देखिए, नीतीश कुमार के जो बेटे हैं निशांत कुमार, कभी भी राजनीतिक चेष्टा नहीं रखते कि हम राजनीति में आएंगे। एक वीडियो मैंने देखा था यूट्यूब पे पड़ा होगा, एक डीएसपी का मतलब पैर छूते हुए नजर आए थे। देखिए, बताइए, अब जो व्यक्ति नीतीश कुमार का बेटा है, जिसके पिताजी 10 साल तक मुख्यमंत्री रह चुके थे, पहले से 15वां साल चल रहा था, और उस वक्त जो है वो डीएसपी के पैर छुए। फिर दूसरी बार जब 20 साल तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रह चुके थे, तब दूसरी बार देखा गया, ठीक है, कि वो डीएसपी के पैर छुए। बहुत बार जो बड़े पदाधिकारी हैं उनका इज्जत करते हुए उनके बेटे जो है नजर आता है। नीतीश कुमार खुद तो सबको हाथ जोड़ते रहते हैं, और स्पष्ट है। अब अमिताभ दास कहते हैं कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल का जो मामला हुआ है, जो नीट कांड हुआ है, उसमें नीतीश कुमार के बेटे निशांत का हाथ है। देखिए, शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जो भी मामला हुआ है वो काफी संवेदनशील है, काफी गंभीर है, काफी गलत हुआ है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, समझे, और इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। कार्रवाई चल रही है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के ऊपर आरोप लगाना, वो भी बिना कोई साक्ष्य का। अमिताभ दास जी ने कहा कि हमारे पास साक्ष्य है, हमारे पास सबूत है, तो सबूत है तो उसको पर्दाफाश कीजिए, मीडिया के सामने लाइए, कोर्ट के सामने ले जाइए, है ना, प्रशासन कर्मियों को सौंपिए, पुलिस वालों को दीजिए, पुलिस वालों को दीजिए। अब बात है 32 यूट्यूबरों की, ठीक है, आपने कहा कि 32 यूट्यूबरों पर मुकदमा दर्ज करने की बात। देखिए, लगातार जो है अखबारों में भी ये खबरें प्रकाशित हुई हैं कि 32 यूट्यूबरों का, देखिए, स्पष्ट कहना है, देखिए, कि जो भी लोगों ने, ठीक है, मतलब कि किसी खबरों को गलत सलत तरीके से, अभद्र टिप्पणी को प्रचार प्रसार करने का जो काम किया है, उन लोगों में से 32 लोगों को जो है वो बिहार प्रशासन नोटिस भेजेगी। ऐसा जो है वो खबरें निकल कर आ रही है कि 32 लोगों को नोटिस भेजेगी, और ऐसा नहीं कि मुकदमा उन पे होगा, सबसे पहले उनसे जवाब मांगा जाएगा कि आपने ये जो किया, जो आपने जो खबरें चलाई है वो सही है, तो किस तरह से सही है? हाँ, जैसे कि आपने जो किया, जो खबरें चलाई है, वो हमारे अनुसार गलत है, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? यदि आपका जवाब संतोषजनक होगा तब तो ठीक है, यदि आपका जवाब में कहीं भी लापरवाही पकड़ी जाती है तब आप पे मुकदमा चलेगा, क्योंकि आपने गलत सलत जो है खबरों को प्रसारित किया है। अभी देखिए, मनीष कश्यप के ऊपर हुआ था, ठीक है, लेकिन देखिए, बहुत बार बात ऐसा है ना मनीष जी, ठीक है, कि
किसी भी व्यक्ति को, किसी भी अभिव्यक्ति को बोलने की आजादी होनी चाहिए, जी। सबको विरोध करने की आजादी होनी चाहिए। बिहार में ऐसा है कि जो विरोध करता है ना उसका आवाज दबाया जाता है। जी। आईपीएस अमिताभ दास जी लगातार विरोध करते हैं सरकार का, खुलेआम तौर पे बोलते हैं, जी। चाहे वो सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, सबको बोलते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी को भी बोलते हैं। लेकिन नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार पर बिना कोई साक्ष्य के ऐसी टिप्पणी करना इस प्रकार से संवेदनशील मामले में जो है वो कतई उचित नहीं है, ठीक है। और जो बात रह गई यूट्यूबरों पर, तो देखिए आज के समय में नेशनल मीडिया और अखबार इन सबको के ऊपर से लोगों का धीरे धीरे भरोसा उठ रहा है, समझे। और सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम बन गया है जहां पे लोग अपनी बात को रखते हैं। देखिए लोकतंत्र है और सोशल मीडिया पे ही भरोसा जता रहे हैं लोग। सोशल मीडिया पर ही भरोसा जता रहे हैं लोग, क्योंकि देखिए अब बात ऐसा है ना कि जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस होते हैं उनकी स्थिति क्या है वो सब लोग देख रहा है, ठीक है। और जो सोशल मीडिया पर जो लोग इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं उन लोगों से उम्मीदें थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है। देखिए बोलने की आजादी सबको होनी चाहिए, बोलने पर किसी को रोक टोक नहीं होना चाहिए। और ये संविधान कहता है कि बोलने का आपके पास हक है, अधिकार है। देखिए आप संविधान में हमेशा कहा था है कि जो लोग बोलना चाहते हैं, विरोध जताना चाहते हैं, तो कई तरह का तरीका है। कुछ लोग चित्रकला के थ्रू विरोध जताते हैं, कुछ लोग गाने के थ्रू, कुछ लोग कविता पढ़ के विरोध जताते हैं, कुछ लोग प्रदर्शन करके विरोध जताते हैं, कुछ लोग अनशन पर बैठते हैं, कुछ लोग बयान दे के विरोध जताते हैं। तो सबको बोलने की आजादी है, लेकिन बिना साक्ष्य कोई भी बात पटर पटर नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। अगर देखिए आईपीएस अमिताभ दास जी काफी सुलझे हुए व्यक्ति भी हैं, समझे, काफी चीजों की पकड़ रखते हैं, कई जिलों के एसपी रह चुके हैं, ठीक है। और देखिए विरोध कर रहे हैं सरकार का, सांसद का, विधायक के गलत नीतियों का, हम उसके समर्थन में हैं कि वो विरोध करिए, लेकिन बिना कोई साक्ष्य कोई बात मत कह दीजिए, ठीक है। मतलब बिना साक्ष्य के जो बात आप कर रहे हैं वो सही नहीं है। आपके पास साक्ष्य है तो आप प्रस्तुत कीजिए, साक्ष्य है तो पुलिस वालों को दीजिए, प्रस्तुत कीजिए जी। और जो यूट्यूबर्स के लोगों का है, ठीक है, तो देखिए आज के समय में यूट्यूबर्स जो है वो कहीं ना कहीं बड़े मीडिया चैनलों के मुकाबले ज्यादा स्वतंत्र तरीके से बोल पाते हैं, ठीक है। करप्शन के खिलाफ ज्यादा आवाज उठा पाते हैं, ठीक है। और अच्छे से जांच होनी चाहिए, कुछ लोग इसमें गलत भी निकलते हैं, पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई हो। चलिए, तो आपने सुना, इन्होंने सारे सवालों का जवाब दिया। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे एक न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।